बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपने कोई भी जॉब टेस्ट का इंटरव्यू देना, चाहे वो कांस्टेबल के लिए अगर आपने अप्लाई किया है उसका इंटरव्यू है, अगर आपने टेस्ट को जो है क्लैरिफाई कर लिया है, या सपोज अगर आपने एएसआई के लिए अप्लाई किया है, या अगर आपने यूडीसी के लिए अप्लाई किया है, या आपने एलडीसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, या सपोज आपने सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है, या अगर आपने असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है, या एनी हाउ कोई भी जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, उसका टेस्ट आपने क्लैरिफाई कर लिया। उसके बाद जब आपने इंटरव्यू देना है तो वो इंटरव्यू आपने कैसे देना है, आपने कम वक्त में तैयारी कैसे करनी है, कौन सी स्ट्रेटजी को आपने फॉलो करना है, और कौन सा ऐसा इजी वे है जिस पे अगर आप चलते हैं तो आप अपने कम टाइम में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो यही है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिल सके और आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सके। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने सपोज कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, अगर आपने उसका इंटरव्यू देना है, चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे वो एएसआई है, सब इंस्पेक्टर है, यूडीसी है, एलडीसी है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, एनी हाउ कोई भी पोस्ट है, चाहे वो ईडी की पोस्ट है, अगर आपने किसी भी पोस्ट का जो टेस्ट है वो क्लैरिफाई कर लिया, उसके बाद जब आपने इंटरव्यू देना है तो आपने कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, या अगर आपने तैयारी कैसे करनी है। देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ पे 100% स्टूडेंट जो हैं, या कहने के जो 95% स्टूडेंट करते हैं क्या कि जब उनको वहाँ से मेल आती है, या अगर आपको वहाँ से जब जो मैसेज या अगर आपको कोई डाक वहाँ से मिलती है, तो आपको जब पता चल रहा है कि आपने टेस्ट पास कर लिया है और अगर आपका इंटरव्यू जो है वो फ़लाने टाइम पर फ़लानी डेट को इस जगह पर है, आप करते क्या हैं, आप मार्केट में जाते हैं, सबसे पहले जाके कहते हैं कि हमें कोई भी इंटरव्यू गाइड आप दे दें, और आप उसी से आप जो है तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक राइट वे नहीं है, एक ईजी वे नहीं है। या आप करते क्या हैं कि आप सिर्फ जीके को तैयार कर लेते हैं, या अगर आप क्या करते हैं किसी से जब आप कंसल्ट करते हैं तो वो बताता आपको ये कि भैया आप क्या करो कि आप जो है ना अपना जीके थोड़ा सा तैयार कर लो, या थोड़ा सा कोई पोस्ट जो है रेलेवेंट क्वेश्चन वो आप तैयार कर लो, या आप ये कर लो कि वो कहता है कि आप कोई से भी आसान क्वेश्चन पढ़ लो तो आपको वैसे आपका जो है इंटरव्यू वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी आपने किसी भी ही इंटरव्यू की तैयारी करनी है, सबसे पहले प्रोफाइल आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। होता अब क्या है, ये एक कह लें कि ये जो मसला है वो तकरीबन हर एक के साथ ऐसा ही होता है कि वो क्या करता है कि वो घर से अपनी तैयारी ओवरऑल करके जाता है, और जब वो तैयारी वहाँ पे करके पहुँचता है तो जाती वो सबसे पहले क्या सवाल आपसे करते हैं जब वहाँ इंटरव्यू आपके लिए आप जाते हैं। सबसे पहले होता है कि वो आपसे आपका नाम पूछते हैं, वो पूछते हैं कि आपके फादर का नाम क्या है, या वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके पास स्किल्स कौन से हैं, या आप जो कह लें वो ये पूछ सकते हैं आपसे कि जब आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो वो कौन सी डेट थी, आपके जो है पोस्ट में जो आपने टेस्ट दिया उसके मार्क्स कितने थे, तो आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। ये आपकी बेसिक प्रोफाइल है। प्रोफाइल को अगर आप अपना अच्छा करते हैं, उसको अच्छे से अगर आप तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होते। होता क्या है कि आप घर से जो है तैयारी करके गए हैं जीके की या पोस्ट जो है रेलेवेंट क्वेश्चन की, और इंटरव्यू से पहले आप उसी को माइंड में जो है दोहरा रहे हैं बार बार कि क्वेश्चन मुझसे ये भी पूछ सकता है, मुझसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। लेकिन होता क्या है कि जब जाते ही वो जब आपसे वहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि आपका नाम क्या है या आपके फादर का नाम क्या है, तो फ़ौरन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और फ़ौरन वो होता क्या है कि वहाँ के जो एग्ज़ामिनर हैं या जो वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं, या आप कहने के जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं, वो डाउटफुल हो जाते हैं कि यार ये बंदा थोड़ा जो है ना कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर रहा है, या ये जो बंदा है या ये जो बंदी है इस पोस्ट के लिए है वो स्पेसिफिक नहीं है, या आप कह लें कि सफिशेंट नहीं है, या वो ये कह लें कि वो इस काबिल ही नहीं है कि वो इस पोस्ट पे बैठे। तो लिहाजा आपने ये कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं करना, प्रोफाइल को आपने अपना अच्छा बनाना है। अब प्रोफाइल की तैयारी आपने कैसे करनी है, ये भी एक आप कह लें कि एक मेन आपका मुद्दा है कि अगर आपने प्रोफाइल को तैयार करना है तो वो आपने कैसे करना है। नंबर 1 पे प्रोफाइल आपने तैयार कब करनी है, जब आपका इंटरव्यू एक दिन रह गए, यानी कि सपोज़ आपका प्रोफाइल यानी कि सपोज़ अगर आपका इंटरव्यू है एक दिन बाद या 24 घंटे बाद आपका इंटरव्यू है, तो आपने 24 घंटे या 18 घंटा पहले जो है प्रोफाइल अपनी प्रिपेयर करनी है। आप अपने घर में किसी फादर को या भाई को या किसी बहन को अपने सामने खड़ा कर लें, उनसे कहिए कि वो आपसे क्वेश्चन करे और आप उसका आंसर दें, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना आंसर दें, और अपने क्वेश्चन को या आंसर को बार बार रिपीट करें ताकि आप अटके ना, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें, किसी किस्म की कोई लुकनत ना आपकी ज़ुबान में आए, ना ही कोई लर्जिश आए, जिस वजह से वो वहाँ पे जो है एग्ज़ामिनर या जो वहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं इंटरव्यू, वो आपको कंपेटिबल जो है वो या कहने कि इस काबिल आपको जो है ना समझे कि जो आप इस जो है पोस्ट के लिए जो है सफिशेंट हैं, या आप इस पोस्ट को जो है लेने के काबिल हैं। तो लिहाजा अगर आपके पास घर में मेल फीमेल या भाई बहन या आपके फादर मौजूद नहीं है, या अगर आप उनके सामने ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा नहीं कर सकती,
तो आपने करना क्या कि अपने शीशे के सामने आपने खड़े हो जाना है, तो खुद ही क्वेश्चन करना है, खुद ही आपने आंसर करना है। जितना अच्छा प्रोफाइल को आप तैयार कर लेंगे उतनी अच्छी जो है आप अपना जो है वहाँ पे इंटरव्यू को जो है गेन कर सकते हैं। और पूरे आपने कॉन्फिडेंस के साथ जो है आपने वहाँ पे इंटरव्यू देना है, वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस आपने लूज़ नहीं करना। चलिए ये तो होगी ना प्रोफाइल आपकी जो बेसिक है, जो मेन है, जो स्टार्टिंग में 95% लोगों से ऐसे ही क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने अपना जो पोस्ट जो है रेलेवेंट क्वेश्चन, जैसे कि अगर आपने कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उससे जो है रेलेवेंट क्वेश्चन आप वो जो तैयार कर लें, या अगर आपने यूडीसी के लिए अप्लाई अगर आपने किया है तो उससे रेलेवेंट क्वेश्चन आप तैयार कर लें। एलडीसी के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो इसमें हमारा मेन सब्जेक्ट आईटी होता है, या टाइपिंग स्पीड आपकी होती है, इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आप, या जो कीवर्ड है हमारे एक्सेल के, पावर पॉइंट के, वो आप तैयार कर लें। यानी कि पोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन कोई भी, अगर आपने डी के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर अगर आपका है, FIA का है, नैब का है, BR का है, एनी है, कोई भी है, तो उससे जो है रेलेवेंट क्वेश्चन आप जो है वो आप तैयार कर लें। उसके बाद आप तैयारी करें अपने जीके की। जीके में आपका पाकिस्तान अफेयर आता है, आपका करंट अफेयर आता है, उसमें इस्लामिक स्टडीज़ है, उसमें इंग्लिश का पार्ट आपका आता है, ज्योग्राफी आती है, फिर उसमें हमारा जो है वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन आती है, वो आप तैयार करें। और आपको जो पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर है, इसको तैयार करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपके पास जनरल नॉलेज की कोई बुक मौजूद नहीं है, आप जो है डेली 2 से 3 घंटे न्यूज़ को दें, 1-1.5 घंटा आप सुबह को दे लें, 1-1.5 घंटा आप रात में दे लें, ताकि आपके जो करंट अफेयर हैं, जो करंट इश्यूज़ हैं, वो आपके कवर हो सके। होता क्या है कि जब कोई जॉब टेस्ट होती है तो जो करंट अफेयर है वो तकरीबन 1 साल 1.5 साल तक का पूछा जा सकता है या पूछा जाता है, लेकिन जब आपका इंटरव्यू है उस दौरान आपसे जो करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो जो 1-1.5 माह के अंदर हुए हैं वही होंगे, उसके बाहर नहीं वो पूछेगा। लेकिन कभी कभार वो पूछ भी सकता है, लेकिन आप कह लें कि 99% चांस यही होते हैं कि जो करंट इश्यूज़ हमारे चल रहे होते हैं पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर के, उसी से रेलेवेंट ही क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। या इस्लामिक स्टडीज़ का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या आप कह लें कि ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन या जनरल साइंस का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो आपकी पोस्ट रेलेवेंट है। या जो आपका स्केल अगर 5 है तो 5वें लेवल तक के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगर आपका स्केल 14वां है, 16वां है, 17वां है, अगर आपकी कोई लेक्चरर की पोस्ट है तो वो उससे ही रेलेवेंट या उतने ही स्केल के जो है लेवल के या उतने ही आप कहने के लेवल के क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी पोस्ट जो है वो कांस्टेबल की है, वो क्वेश्चन आपसे कर रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर के जो है लेवल के, तो लिहाजा ऐसा नहीं होता। वो लोग इतने भी पागल नहीं हैं। ये सिर्फ हमने अपने जो माइंड सेट को ऐसा किया हुआ है कि वहाँ पे हर चीज़ जो है वो सिर्फ आप कहने के पैसे दे के ही मिलती है। हमें कोशिश पूरी करनी है, वो आगे मिले ना मिले वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, या वो कहने के हुक्म रब्बी है कि अगर हमें मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो हमें फिर भी कोशिश जो है वो करते रहना चाहिए। तो लिहाजा जब भी अगर आपने अपने जॉब टेस्ट के बाद अगर आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है कम टाइम में, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप तैयारी करें, स्ट्रेटजी मैंने सारी आपके आगे रखी है। प्रोफाइल को अच्छा कर लें आप उसके बाद अपना पोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन को अच्छा कर लें, जीके के क्वेश्चन को आप अपने अच्छे कर लें। और यानी कि एग्ज़ाम से पहले, यानी कि जब आपने इंटरव्यू देना उसके पहले बार बार और आप रिपीट कर लें और माइंड को फ्रेश रखें। और ऐसा करें कि जैसे आप किसी आउटिंग पे जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने जो वहाँ पे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपसे आउट ऑफ पोस्ट करे, आउट ऑफ आप कह लें कि प्रोफाइल करे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो जीके में बड़े मुश्किल क्वेश्चन आपसे पूछ के आपको कहेगी बस 1-2 क्वेश्चन आपके आंसर आपने दिए, वो कहता है जी आप ओके हैं। ये होता है, लेकिन ये 100 में से सिर्फ 1% या 2% ऐसा होता है। लेकिन 98% ऐसा ही होता है कि पहले प्रोफाइल, फिर आपका जीके, फिर पोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। तो लिहाजा जब भी कभी आपने कम टाइम में अपने पोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन, यानी कि अगर आपने कम टाइम में इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आपने यही स्ट्रेटजी को अपनाना है। यही एक आसान वे है, यही एक ईजी वे है जिस पे अगर आप चलते हैं तो आप कम टाइम पे अच्छी तैयारी कर लेते हैं। तो जी तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोज़ वो आप तक पहुँचती रहें और आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो जो कर सकें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में जो मुलाकात होती है, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।